हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आव्यूह के गुणनफल आव्यूह 1-1 2 0 2-3 3 -2 4 गुणा आव्यूह -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। x - y प्लस 2z बराबर 1, 2y - 3z बराबर 1, 3x - 2y प्लस 4z बराबर 2। तो यहाँ पर देखो, ये जो आव्यूह का गुणनफल है इसका प्रयोग करते हुए हमें इस समीकरण निकाय को हल करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण, यदि हम किसी भी आव्यूह ए को उसके प्रतिलोम आव्यूह से गुणा करते हैं तो हमारे पास में इकाई आव्यूह आता है, अर्थात ए गुणा में ए इनवर्स करें हम तो हमारे पास में आई आना चाहिए, अर्थात इकाई आव्यूह। ठीक है, तो अब देखो, ये जो आव्यूह का गुणनफल हमें सवाल में दिया हुआ है ये कर लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आव्यूह है, देखो क्या, 1-1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये आव्यूह है। और इसके गुणा में क्या है, कौन सा आव्यूह, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो दोनों 3/3 के, तो इनका जो आव्यूह आएगा गुणा करने पर वो भी 3/3 का होगा। ठीक है, तो देखो इनको गुणा कर लेते हैं हम। तो गुणा कैसे करेंगे, जो पहला अवयव है उसकी प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को दूसरे अवयव के प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करते हुए चलेंगे। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास में, इनका गुणा बराबर में आव्यूह, पहले देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव जो है वो हमारे पास में जो दूसरा अवयव है इसके पहले स्तंभ से गुणा होगा, अर्थात हमारे पास में आपस में अवयव गुणा होंगे। तो एक गुणा होगा पहले -2 से, फिर -1 गुणा होगा 9 से, और 2 गुणा होगा 6 से। तो -2, यहाँ पर क्या बनेगा, -2 माइनस का 9 बन जाएगा। फिर देखो 2 गुणा होगा 6 से तो आ जाएगा प्लस का 12, तो प्लस में 12। ठीक है, फिर देखो अब ये जो पहली पंक्ति है ये दूसरे स्तंभ से गुणा होगी प्रत्येक अवयव, तो 1 गुणा होगा 0 से तो 0 आ गया, -2 और प्लस में 2 आ जाएगा, तो 0 -2 प्लस में 2 आ गया। फिर देखो अब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो 1 प्लस में 3 और -4। ठीक है, 1 प्लस में 3 माइनस में 4, ये बन जाएगा। फिर देखो अब ये जो दूसरी पंक्ति है ये तीनों स्तंभों से गुणा होगी। ठीक है, तो पहले 0 गुणा होगा -2 से तो 0, फिर 2 को गुणा किया 9 से तो 18, और यहाँ पर -3 गुणा होगा 6 से तो माइनस का 18। तो देखो 0 प्लस 18 माइनस का 18, ये बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पर अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो 0 प्लस में 4 और -3, तो 0 प्लस 4 माइनस में 3। ठीक है, फिर देखो यहाँ से दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो 0 माइनस का 6 और प्लस का 6 बन जाएगा, 0 -6 प्लस का 6। फिर देखो अब ये जो तीसरी पंक्ति है ये तीनों स्तंभों से गुणा होगी, तो पहले आएगा -6 फिर -18, तो देखो माइनस का 6 माइनस का 18 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 गुणा होगा 6 से तो प्लस का 24 आ गया। ठीक है, फिर देखो तीसरी पंक्ति जो है वो दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो 0 -4 प्लस में 4, 0 -4 प्लस में 4, ये बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 प्लस में 6 -8, ये बनेगा। देखो 3 प्लस में 6 -8 बन गया। तो इनका गुणन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 1, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया, अर्थात ये किसके बराबर आ गया, 3/3 के इकाई अवयव के बराबर, अर्थात इसको हम I3 लिख सकते हैं क्योंकि 3/3 का है ये। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि जब इन दोनों अवयव को हमने गुणा किया तो इकाई अवयव आ रहा है, अर्थात अगर हम इस पहले अवयव को ए बोल दें तो ये इसका प्रतिलोम अवयव अर्थात ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम, यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल लिया हमने। ठीक है, अगर ये पहला अवयव ए होगा तो इसके गुणा में जो ये अवयव लिखा हुआ है ये इसका प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका गुणा करने से इकाई अवयव बन रहा है। अब देखो जो समीकरण निकाय है वो लिखते हैं हम एक्स, यहाँ समीकरण निकाय क्या है, देखो एक्स -2y, -2y नहीं है, केवल माइनस में y है, तो -y प्लस 2z बराबर 1, प्लस 2z बराबर में 1।
इसको समीकरण 1 बोलते हैं। फिर देखो क्या है, 2y माइनस 3z बराबर 1, 2y माइनस 3z बराबर में 1, इसको समीकरण 2 बोल दिया। और देखो यहाँ पर 3x माइनस 2y प्लस 4z बराबर 2, 3x माइनस 2y प्लस 4z बराबर में क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये 3 समीकरण है। तो इनको देखो आव्यूह विधि से हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर क्या संबंध बनता है आव्यूह विधि से, ax बराबर में b के, जहां जो a है वो क्या होता है, 3/3 का अवयव होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो एक्स वाई जेड के गुणांक का समीकरण निकाय में उनसे बना अवयव होता है। तो देखो जो पहला समीकरण है उसमें एक्स वाई जेड के गुणांक क्या है, 1 माइनस 1 2, तो a की जो पहली पंक्ति है वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 2। ठीक है, फिर देखो जो दूसरा समीकरण है उसमें क्या है, जो एक्स वाई जेड के गुणांक है वो 0 2 और -3 है, तो 0 2 -3। ठीक है, और देखो यहाँ पर 3 माइनस 2 4, ये बन जाएगी तीसरी पंक्ति, 3 माइनस 2 4। ठीक है, और ये जो x होता है, x यहाँ पर क्या होता है, जो चर है हमारे पास में एक्स वाई जेड, उनका इस प्रकार का अवयव होता है ये। ठीक है, और जो b होता है वो क्या होता है, जो अचर पद है जो बराबर में लिखे हुए हैं, यानी कि 1 1 2, तो ये अवयव इस प्रकार आता है। तो अब देखो हमने क्या संबंध लिखा है कि ax बराबर में b है, तो अब दोनों तरफ अगर हम a इनवर्स से गुणा करें तो a इनवर्स a x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा। तो यहाँ से a इनवर्स a तो इकाई अवयव हो गया, इकाई अवयव को x से गुणा करेंगे तो वापस x ही आ जाएगा, तो x का जो मान है वो a इनवर्स b के बराबर आ गया। ठीक है, ये बन गया। अब हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखो सवाल में हमारे पास में जो हमें अवयव गुणा में लिखे हुए हैं दोनों, जिनका हमें प्रयोग करना था, वहाँ पर जो पहला अवयव है यही तो a है, यही तो यहाँ पर देखो a बनाया है हमने, और इसका जो a इनवर्स है वो हम पहले ही याद कर चुके हैं। देखो यहाँ पर ये a इनवर्स है जो इसके गुणा में लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर a इनवर्स तो हम सीधा ही लिख सकते हैं, a इनवर्स बराबर में क्या है, अवयव है। क्या अवयव है, देखो यहाँ पर -2 0 1 -2 0 1, ये तो पहली पंक्ति है। फिर देखो 9 2 -3, 9 2 -3, और फिर देखो यहाँ पर तीसरी पंक्ति क्या है हमारे पास, 6 1 -2, तो 6 1 -2, तो ये आ गया a इनवर्स का मान। तो अब देखो x हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, a इनवर्स गुणा में b, तो -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ये तो a इनवर्स का मान है। गुणा में क्या करना है, b करना है, अर्थात 1 1 2, ये अवयव है 1 1 2, तो इनको हम गुणा कर लेते हैं। तो ये तो देखो 3/3 का अवयव जो पहले लिखा हुआ है, अर्थात a इनवर्स, और ये जो 1 1 2 अवयव है ये क्या है, 3 गुणा 1 का है, तो यहाँ पर इनका गुणा करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस में 0 प्लस में 2। ठीक है, फिर देखो 9 प्लस में 2 -6, फिर देखो 6 प्लस में 1 -4, ये आ जाएगा। तो देखो क्या बन गया, ये 0, ये बन गया देखो 11 -6 अर्थात 5, 6 प्लस 1 7, 7 -4 अर्थात 3, और जो ये किसके बराबर चल रहा था, x के बराबर, तो x का मान रख लेते हैं, x y z, तो यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे तो x का मान 0 आ गया, y का मान 5 आ गया और z का मान 3 आ गया। देखो आता है x बराबर में 0, और देखो y बराबर 5 z बराबर 3। ठीक है, और ये मान ही हमें ज्ञात करने थे, तो इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।